Hello everyone, good evening. Welcome once again on India's largest learning platform Unacademy। और ये हमारा चैनल लेट्स क्रेक डिफेंस एग्जाम्स, जिस पे हम लोग लास्ट क्लास में मैंने आपको ईडियम्स कराई थी, थीम बेस्ड ईडियम्स याद करी थी हमने। और लास्ट क्लास में हमने वाइट कलर और रेड और बुल से रिलेटेड ईडियम्स करी थी। आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, ईडियम्स को, और देखेंगे कौन कौन सी इडियम्स जो हैं हम आज याद करने वाले हैं। तो देखो, कलर से रिलेटेड इडियम्स जो हम आज याद कर रहे हैं वो है काफ़ी डिफरेंट, अलग अलग कलर से रिलेटेड करेंगे। इनमें एक दो ही बनता है किसी भी कलर में, उससे रिलेटेड हम कर रहे हैं। चलो, सबसे पहले इडियम है पर्पल इन द फेस। पर्पल इन द फेस हम कहते हैं एक्सट्रीमली एंग्री को, ठीक है, बहुत ज़्यादा जिसको, या पर्पल विथ रेज। रेज यानी गुस्सा, गुस्से के अंदर कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो उसको कहते हैं पर्पल इन द रेज। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया इडियम है टू बी इन द पिंक। दोस्तों, टू बी इन द पिंक हम कब कहते हैं? जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश हो, वेरी हैप्पी हो, ठीक है, हेल्दी हो या चीयरफुल हो। जब भी ये स्टेट होगा किसी व्यक्ति का तो हम उसे कहेंगे टू बी इन द पिंक। एग्जाम्पल देखते हैं, दे विल बी इन द पिंक इफ दे कैन रजिस्टर देयर फर्स्ट विन हियर। अगर उनका पहला जीत यहां पर हो जाती है तो वो कैसे होंगे? टू बी इन द पिंक, बी इन द पिंक, है ना। जैसे ही आपकी जॉब लग जाएगी, आप अपने जो भी आपका टारगेट है, गोल है, उसको जैसे अचीव करेंगे तो यू विल बी इन द पिंक एंड योर फैमिली विल बी इन द पिंक, यानी दे विल बी वेरी चीयरफुल एंड हेल्दी। ओके, नेक्स्ट, अ ब्राउन स्टडी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड इडियम। ब्राउन स्टडी क्या कहते हैं? अपनी इमेजिनेशन में खोए रहना, अपने ख्यालों में खोए रहना और किसी दूसरी चीज पर ध्यान न देना, उसे हम क्या कहते हैं? ब्राउन स्टडी। टू बी इन द ब्राउन स्टडी, ठीक है। ओनली लॉस्ट इन इमेजिनेशन, नॉट पेइंग अटेंशन टू एनीथिंग एल्स, किसी भी और चीज पर ध्यान नहीं देना। ही सैंक बैक ऑन हिज पिलो एंड फेल इनटू अ ब्राउन स्टडी। वो अपने पिलो में जाके वापस चला गया एंड फेल इनटू अ ब्राउन स्टडी, वो ब्राउन स्टडी के अंदर यानी इमेजिनेशन में खो गया, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है दोस्तों येलो प्रेस। प्रेस तो हम सब जानते हैं, सभी क्या होता है प्रेस? मीडिया को या प्रिंट और जिनको हम कहते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर को, इन सबको हम कहते हैं प्रेस। लेकिन येलो प्रेस थोड़ा सा डिफरेंस है। येलो प्रेस क्या होता है? एक ऐसी न्यूज़पेपर एजेंसी या ऐसी प्रेस जो केवल सेंसेशनल न्यूज़ बनाने में ध्यान देती हो, यानी जिसका ध्यान फैक्ट्स में ना हो, सिर्फ ऐसी चीजें वो छापती हो जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट को स्पार्क करती है, ये पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए जो ज्यादा अच्छी होती है, केवल उन्हें, या सनसनीखेज खबरें देने वाली हम न्यूज को क्या कहते हैं? येलो प्रेस। न्यूज़पेपर पब्लिशिंग सेंसेशनल यानी सनसनीखेज न्यूज, नॉट रिपोर्टिंग फैक्ट्स, ध्यान रखना, फैक्ट्स को रिपोर्ट नहीं करते, बट जस्ट सेंसेशनल न्यूज टू स्पार्क रीडर्स इंटरेस्ट, इसे हम कहेंगे येलो प्रेस। एग्जाम्पल है, आई कांट बिलीव यू रीड दोज टैबलॉइड्स, मैं यकीन नहीं कर सकता हूं इस तरह के तुम जो है पढ़ रहे हो। दे आर जस्ट येलो प्रेस स्टफ्ड विद एड्स, सॉरी एड्स, जस्ट दे आर जस्ट येलो प्रेस। येलो प्रेस है यानी कि सिर्फ सनसनीखेज न्यूज हैं, जो कि एडवर्टीजमेंट से बहुत ज्यादा भरी हुई है, स्टफ्ड विद है, ठीक है, ध्यान देना। प्रीपोजिशन विथ, फिल्ड विथ, स्टफ्ड विथ, इन्फेस्टेड विथ, बेसेट विथ, इन्फेक्टेड विथ, किसी भी चीज से भरे होने के लिए हमेशा विथ का यूज होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इन द लाइमलाइट, सभी ने सुना हुआ। लाइमलाइट का मतलब है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी लोगों के अटेंशन के अंदर रहना, या न्यूज में बने रहना, या प्रोमिनेंट उच्च स्तर पे बने रहना, उसको भी कहते हैं हम इन द लाइमलाइट। वंस न्यूज ऑफ दिस स्कैंडल ब्रेक्स, जैसे ही इस स्कैंडल यानी घोटाले की न्यूज बाहर आएगी, आर कंपनी विल बी इन द लाइमलाइट फॉर मंथ्स, हमारी कंपनी अगले कुछ महीनों के लिए लाइमलाइट के अंदर आ जाएगी। अब लाइमलाइट के अंदर आना, वो अच्छे रीजन बुरे रीजन किसी भी वजह से आ जाते हैं लोग। लाइमलाइट में सिर्फ इतना है कि न्यूज में बने रहना है, सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन बने रहना, इसमें हमेशा जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है भैया ऑफ कलर। ऑफ कलर दो तीन तरह से यूज किया जाता है। ऑफ कलर समझ लो आप, सबसे पहले तो अगर आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो हम कहेंगे कि ऑफ कलर हो। मान लो विराट कोहली किसी दिन बहुत जबरदस्त खेलता है, विराट कोहली किसी दिन वो बहुत ज्यादा बीट हो रहा हो और उससे रन ना बन रहे हो, तो हम क्या कहेंगे? ऑफ कलर है, यानी नॉट परफॉर्मिंग टू वंस बेस्ट, यूजुअल बेस्ट पे परफॉर्म ना करना। और एक होता है स्लाइटली इल, सिली, ये गलती से लिख दिया है, ये होना चाहिए स्लाइटली इल,
थोड़ा बीमार जो व्यक्ति है उसे भी ऑफ कलर कहेंगे। मिलान लुक्ड ऑफ कलर इनिशियली, मिलान एक फुटबॉल क्लब का नाम है। लुक्ड ऑफ कलर, वो कैसा दिख रहा था, शुरुआत में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बट टुक द लीड इन द 82nd मिनट, 82nd मिनट में उन्होंने लीड कर लिया और इवेंचुअली मैच जीत गए होंगे। तो शुरुआत में, इनिशियली मतलब शुरुआत में कैसे दिखी वो, ऑफ कलर, यानी कि नॉट परफॉर्मिंग टू वंस बेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछी है ये इडियम। सेल अंडर फॉल्स कलर्स, किसी व्यक्ति के अपने ओरिजिनल या नेचुरल जो है इंटेंशंस को छुपाना, उसे कहते हैं सेल अंडर फॉल्स कलर। हिपोक्रेट डिस्गाइज वंस ट्रू कलर और नेचर, यानी अपना जो असली व्यक्तित्व है, असली नेचर है और असली इरादे हैं, उनको डिस्गाइज यानी छुपाना क्या कहलाता है, सेल अंडर फॉल्स कलर। आई डोंट वॉन्ट टू बी एक्यूज ऑफ सेलिंग अंडर फॉल्स कलर्स, सो लेट मी से दैट आई एम बीइंग पेड टू गिव अ गुड रिव्यू। दोस्तों क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस, मैं नहीं चाहता हूं कि लोग अक्यूज्ड ऑफ यानी आरोप लगाएं सेलिंग अंडर फॉल्स कलर, कि मैं जो है अपने इरादे छुपा रहा हूं, इसलिए मुझे कहने दो कि इस को गुड रिव्यू देने के मुझे पैसे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो रहा है। बेसिकली इसका मतलब हम समझ चुके हैं, असली इरादों को छुपाना, सेलिंग अंडर फॉल्स कलर। ध्यान से सुनो भैया, ईडीएम्स आपकी हर एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, चाहे आप एफकेट से हो, चाहे आप सीडीएस का एग्जाम दें, चाहे आप सीएपीएफ या आप एसएससी वगैरह का किसी का भी एग्जाम दें, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, 3 से लेकर 9 क्वेश्चन तक एफकेट के अंदर पूछे गए हैं ईडीएम्स के। सीडीएस में हम जानते हैं 10-10 क्वेश्चन आ जाते हैं, एसएससी के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये याद करना बहुत जरूरी है। एक एक चीज को याद करते रहो, लिंक बिठाते रहो और थीम में याद करना। जैसे अगर आप एनिमल के याद कर रहे हैं तो सारे एनिमल्स के एक साथ याद करने के बाद ही आगे बढ़ो। आप कलर के कर रहे हैं तो कलर के एक साथ याद करने के बाद ही आगे बढ़ो। अच्छा, अब इनमें भी आप सब कैटेगरी डिवाइड कर सकते हो। कलर में आपने व्हाइट वाले एक साथ कर लिए, येलो वाले एक साथ कर लिए, ठीक है, ऐसा ही हम करते हैं। यहाँ हमने अलग अलग इसलिए लिए हैं क्योंकि ये अब फॉल्स कलर्स का एक ही इडियम बनता है, इसलिए एक ही लिया है ना। ऑफ कलर एक ही इडियम होता है अब उसका, इसलिए। बट लेकिन जब लास्ट वीडियो में हमने व्हाइट कलर के किए थे तो ओनली व्हाइट कलर के ही किए थे। नेक्स्ट अपन अब एनिमल से रिलेटेड जो इडियम्स है उनकी बात कर लेते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि इडियम्स और फ्रेजल वर्ब की क्लास आपकी वाईफाई डिफेंस एग्जाम्स पे चल रही है लाइव। इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स अगर आपको पूरा पढ़ना है, सारे जितने भी हैं सब टाइप के पढ़ने हैं, तो ये डेली क्लास होती है 5 PM पे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। और ये क्लास लाइव होती है और ये होती है चैनल वाईफाई डिफेंस एग्जाम्स पे। किस पे होती है, वाईफाई डिफेंस एग्जाम्स पे, तो ये भी आप ले सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, चलो। अ बर्ड्स आई व्यू, दोस्तों बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है, 2 मतलब होते हैं। एक तो बड़ी आसान चीज है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा ऊंचाई से देखना ताकि आप एक लार्ज एरिया को देख पाए। ठीक है, इसको भी बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं। अ व्यू फ्रॉम अ वेरी हाई स्पेस, एक बहुत ऊंचाई की जगह से अगर कोई व्यू होगा तो उसको क्या कहेंगे, बर्ड्स आई व्यू। दैट अलाउज यू टू सी ए लार्ज एरिया, जैसे कोई फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाइट में जाके अगर नीचे देखेंगे तो आप बहुत बड़े एरिया को देख पाएंगे। तो इसका सीधा सा मतलब है, उसे भी बर्ड्स आई व्यू कहते हैं क्योंकि बर्ड बहुत हाई उड़ती है तो उसको सारा कुछ दिखाई देता है। दूसरा इसका मतलब लिटरली ये है, एन ओवरव्यू, किसी चीज को मतलब कॉम्प्रहेंसिव किसी चीज की स्टडी करना, उसे भी ओवरव्यू कहा जाता है ना। बर्ड्स आई व्यू कहा जाता है ओवरव्यू करना। ठीक है, नेक्स्ट ईगल आई, बहुत बढ़िया। इसके लिए आप एक डायलॉग एक मूवी का याद रख सकते हैं, चीते की रफ्तार, बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार। मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ डायलॉग में, लेकिन यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ईगल का मतलब होता है बाज, बाज की नज़रें बहुत तेज होती है, यानी कि वो हर चीज़ की परख कर सकता है बहुत बढ़िया तरीके से, तेज नजरें। ईगल आई का मतलब होता है कीन आइट साइट, टू पे अटेंशन टू डिटेल, ऑब्जर्व कीनली, यानी किसी भी चीज को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करने वाला क्या कहलाता है, ईगल आई। यानी कि कोई छोटी छोटी गलतियां भी पकड़ ले उसे कहेंगे ईगल आई। टू पे अटेंशन टू डिटेल, हर एक डिटेल पे ध्यान देने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, ईगल आई कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। ऐसे बहुत सारे आई से रिलेटेड इडियम होते हैं हमारे, ग्रीन आई, ब्लू आई, है ना, एप्पल ऑफ वन आई,
ग्रीन आइड हम बोलते हैं जो जेलस या एनवियस हो, ईर्ष्या जो रखता हो लोगों से, उसको बोलते हैं। ब्लू आइड हम बोलते हैं जो आंखों का तारा हो, है ना, फेवरेट। एप्पल ऑफ वन साइड सेम है। तो ये यहां से हमको बहुत सारी चीजें याद हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर सीक्वेंस में याद करेंगे तो हमेशा याद रहेगा। आगे देखो, अ बर्ड्स ऑफ पैसेज, बर्ड ऑफ पैसेज हम किसको कहते हैं? जो व्यक्ति एक जगह पर टिकता नहीं हो, यानी बहुत कम देर के लिए कहीं पे स्टे करता हो, बाकी इधर उधर जाने की उसकी आदत हो। वन हु डजंट स्टे एनीवेयर फॉर लॉन्ग टाइम, ज्यादा समय पर कहीं, ज्यादा समय तक कहीं पे नहीं रुकता है और जो इधर उधर भागता रहता है, उसे कहेंगे बर्ड ऑफ पैसेज। माई इकोनॉमिक कंडीशन हैज फोर्स्ड मी टू बिकम अ बर्ड ऑफ पैसेज। मेरी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसने मुझे फोर्स किया कि मैं एक बर्ड ऑफ पैसेज बन जाऊं, यानी कि मैं इधर उधर भागूं, रोजगार की तलाश में इधर उधर जाता रहता है कोई व्यक्ति, तो वो ऐसा कह रहा है। तो इससे आप एग्जांपल से इसका मतलब समझ सकते हो। बर्ड ऑफ पैसेज मतलब ज्यादा समय कहीं पर नहीं टिकना। ये बर्ड ऑफ सेम फीदर, इसके लिए हमारे लैंग्वेज में भी एक बहुत अच्छी इडियम है जिसे हम कहते हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ये लगभग वही मतलब देगा आपको। यानी कोई दो व्यक्ति अगर सेम तरह के उनके इंटरेस्ट हो, सेम तरह की उनकी हैबिट्स या सेम तरह की उनकी लाइकिंग हो, पर्सन ऑफ सेम लाइकिंग, उसे हम कहते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फीदर। ठीक है दोस्तों, तो ये आप बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हो, एग्जाम में बहुत पूछते हैं। रमेश एंड सुरेश आर बर्ड्स ऑफ सेम फीदर सो दे गेट अलॉन्ग वेरी वेल। रमेश और सुरेश क्या है? बर्ड्स ऑफ सेम फीदर हैं, यानी कि उनके इंटरेस्ट एक जैसे हैं, एक जैसे ही उनके सारे काम हैं। सो दे गेट अलॉन्ग, इसलिए उनके आपस में बहुत अच्छी जमती है। गेट अलॉन्ग का मतलब होता है अच्छा निभाना, अच्छी बढ़िया दोस्ती। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछी है, वेरी इंपॉर्टेंट आती है। वाइल्ड गूज चेज। भैया गूज एक्चुअली एक पक्षी होता है। आप अगर उसकी फोटो देखेंगे तो दिखेगा आपको, बड़ा ही अजीब सा होता है। वाइल्ड गूज चेज का मतलब कहते हैं अ यूजलेस एफर्ट। ठीक है, अ फ्यूटाइल एफर्ट, मतलब ऐसा एफर्ट जो आपको कोई फ्रूट नहीं दे रहा हो, जिसके कोई यूजफुल, जो बिल्कुल यूजफुल ना हो, उसे कहेंगे अ वाइल्ड गूज चेज एंड यूजलेस एफर्ट। हर स्कीम ऑफ बीइंग ए मूवी स्टार, जो वो स्कीम लगा रहा था, जो सोच रहा था बिकम ए मूवी स्टार, इज अ वाइल्ड गूज चेज। वो एक निरर्थक प्रयास है। हिंदी में इसे कह सकते हैं निरर्थक प्रयास। दोस्तों चलो इसको याद रख लेना, सारी याद रखनी है उसे। फीदर वंस नेस्ट, बहुत बढ़िया इडियम है। फीदर वंस नेस्ट का मतलब होता है बेईमानी से या डिसऑनेस्टली अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए जो हरकतें की जाती है उसे कहते हैं फीदर वंस नेस्ट। ठीक है, चाहे वो तरीका अच्छा हो चाहे अच्छा ना हो, सिर्फ अपने फायदे के बारे में बात करना क्या कहलाएगा? फीदर वंस नेस्ट। जनरली गलत तरीकों से होता ही। देखो एग्जाम्पल से बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। ही यूज द क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। क्लासिफाइड मतलब जो राज की बातें थी। ही यूज द क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन टू फीदर हिज ऑन नेस्ट। अपने आप को गलत तरीके से बस फायदा पहुंचाने के लिए उसने क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मतलब सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी, उसका यूज कर लिया। ठीक है भैया, गलत तरीके से फायदा पहुंचाना, फीदर वंस नेस्ट। नेक्स्ट, अ फीदर इन वंस कैप, इसे कहते हैं दोस्तों, ये क्या होता है? फीदर इन वंस कैप मतलब होता है एन एडिशनल अचीवमेंट। कोई नई सफलता आपके खाते में दर्ज हो जाए तो उसे क्या कह देंगे? फीदर इन वंस कैप। ठीक है, चलो अब कैट से रिलेटेड दो इडियम मैंने दोनों एक साथ याद रख लिए। ये दोनों एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जाती है, यहां से ध्यान रखना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब इसी के साथ एक और इडियम यहां पे याद कर लो, स्पिल द बीन्स, ताकि आपको दोनों बातें एक साथ याद रह जाए। इन दोनों का एक ही मतलब होता है। स्पिल द बीन्स एंड लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, दोनों का मतलब होता है रिवील द सीक्रेट, यानी किसी राज का पर्दा उठाना, राज पर से पर्दा उठाना। ठीक है, राज से पर्दा उठाना, इसे कहते हैं हम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब ये नहीं है, लिटरेरी मतलब तो होता ही नहीं कि बिल्ली को बैग से बाहर आने दो, मतलब राज से है इसका, है ना। स्पिल द बीन्स, इसका भी मतलब यही होता है।
ठीक है दोस्तों, रिवील द सीक्रेट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बेल द कैट टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। पहला कदम उठाना या जीत दर्ज करना, इसे हम कहते हैं बेल द कैट। ठीक है, वैसे होता है जनरली टू बी ए पायनियर, मतलब शुरुआत करना, फर्स्ट स्टेप लेना, इसको हम कहते हैं बेल द कैट। आगे बढ़ेंगे। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, किसको कहते हैं? गरीबी को अपने आप से दूर, या स्टारवेशन को, या हम ये कहते हैं कि अपनी अर्निंग्स कमा लेना, है ना। तो कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर किसको कहते हैं? अवॉइड स्टारवेशन को, बहुत ज्यादा गरीबी को दूर रखना, उसे कहेंगे कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। वैसे ये ऑफ और फ्रॉम दूर रखने के लिए यूज किए जाते हैं, ऑफ और फ्रॉम जनरली दूर रखने के लिए यूज करते हैं। तो वोल्फ को अपने आप से दूर रखना, यानी गरीबी को, वोल्फ को हमने यहाँ पे गरीबी से दर्शाया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्राई वॉल्फ। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, भेड़िया आया भेड़िया आया। एक व्यक्ति था जो झूठ चिल्लाता था, भेड़िया आया भेड़िया आया, यानी कि फॉल्स अलार्म देता था, लोगों को बेवकूफ बनाता था कि यहां पर कोई मुसीबत है। तो क्राई वॉल्फ का मतलब होता है फॉल्स अलार्म, लोगों को जबरदस्ती डराना, बिना किसी झूठा ही किसी को कुछ भी कहकर डराने की कोशिश करना, इज क्राई वॉल्फ। और कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, ये सारे हम दोनों याद कर लेंगे, एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो। A wolf in sheep's clothing, a dangerous person who looks unharmful or pretends to be friendly। एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेंडली बिहेव कर रहा हो और वो ऐसा बता रहा हो कि बिल्कुल अनहार्मफुल है, लेकिन वो है कैसा? डेंजरस पर्सन है, उसे कहेंगे वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। ठीक है, चलो। भेड़ की खाल में भेड़िया, ऐसा भी कुछ अपने हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट है स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप, हिडन एनिमी, छुपा हुआ दुश्मन, इसे कहते हैं हम स्नेक इन द ग्रास। ठीक है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, आपने कहीं सुना होगा, नहीं तो स्नेक इन द ग्रास हिडन एनिमी, छुपा हुआ दुश्मन होता है। फटाफट से रिवाइज करेंगे दोस्तों और उसके बाद एंड करेंगे। बहुत सारी इडियम्स आज हमको परमानेंट याद हो जाएगी, एक साथ तरीके से याद हो जाएगी। भैया पर्पल इन द फेस का मतलब होता है वेरी एंग्री। टू बी इन पिंक का मतलब होता है वेरी हैप्पी, चीयरफुल या हेल्दी। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है इमेजिनेशंस में खोए रहना और किसी की बात पे कोई और ध्यान ना देना। येलो प्रेस का मतलब होता है जो फैक्ट्स को ना छापे बल्कि सेंसेशनल न्यूज को दे, है ना, जो लोगों के इंटरेस्ट की हो, उससे सनसनीखेज छापने वालों को कहते हैं येलो प्रेस। ठीक है, इन द लाइमलाइट का मतलब होता है पब्लिक सेंटर अट्रैक्शन में बने रहना। ऑफ कलर का मतलब होता है स्लाइटली इल या नॉट परफॉर्मिंग टू वंस बेस्ट। सेल अंडर फॉल्स कलर्स का मतलब होता है अपने ट्रू नेचर को नहीं बताना बल्कि उसको छुपाना और कुछ और लोगों को बेवकूफ बनाना। ठीक है, बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है एन ओवरव्यू। ईगल आई का मतलब होता है कीन आईसाइट, ऑब्जर्व करना लोग चीजों को बहुत ही बारीकी से। बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है जो किसी जगह पर ज्यादा देर तक ना रुके बल्कि थोड़े टाइम तक रुके और फिर इधर उधर हो जाए। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर का मतलब होता है सेम इंटरेस्ट के लोग, जिनके इंटरेस्ट सेम हो। वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है फ्यूटाइल या यूजलेस एफर्ट, मतलब निरर्थक प्रयास। फीदर वंस नेस्ट का मतलब होता है गलत तरीके से अपने आप को फायदा पहुंचाना। ठीक है, एनरिच वन सेल्फ डिसऑनेस्टली। चलो नेक्स्ट है फीदर इन वंस कैप, एक एडिशनल अचीवमेंट किसी ने हासिल की हो तो उसे कहते हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग एंड स्पील द बीन्स, दोनों का मतलब होता है दोस्तों रहस्य पर से पर्दा उठाना, राज उजागर करना। बेल द कैट का मतलब होता है टू बी ए पायनियर, टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है अवॉइड स्टारवेशन, यानी भूखमरी को या बहुत ज्यादा गरीबी को दूर रखना, यानी कमाई कर लेना उसके लिए। क्राई वॉल्फ का मतलब फॉल्स अलार्म। इन सबको याद करने के लिए अपन ने देखा था कुछ एग्जाम्पल्स से और कुछ अपने हिंदी जो है उससे देखा था हमने। आपको जैसे अच्छा लगे आप याद कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस होगा तो सब याद रहेगी। वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग का मतलब हम जानते हैं एक ऐसा पर्सन जो प्रिटेंड कर रहा हो कि वो हानिकारक नहीं है लेकिन एक्चुअल में हानिकारक है, उसे कहा जाता है अ वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। लास्ट है अ स्नेक इन द ग्रास, यानी कि हिडन एनिमी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, एक दो इन्फॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो
आपको जो अपनी वोकैब इम्प्रूवमेंट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वोकैब। ग्रामर तो आप बहुत पढ़ ही रहे हैं, अपन ने बहुत सारी पढ़ी, आगे भी पढ़ रहे हैं। वोकैब वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए 2 सेशन है 10 AM रोज सुबह, मंडे टू फ्राइडे, याद रखें मंडे टू फ्राइडे मैं द हिंदू का एडिटोरियल सेशन लेता हूँ। द हिंदू का एडिटोरियल सेशन लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल में जो भी हम एक पैसेज पढ़ते हैं, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट वोकैब है वो हम पहले याद कर लेते हैं। 10 to 15 बढ़िया इंपॉर्टेंट याद कर ली। उसके बाद हम एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो वो वहाँ पर जो पढ़ी हुई इडियम्स थी ना, ये सारी जितनी भी वोकैब थी, ये सारी उसके अंदर आ जाती है और हमारा रिवाइज भी हाथों हाथ हो जाता है। तो तुरंत याद हो जाते हैं बहुत सारे वर्ड्स, क्योंकि हाथों हाथ रिवीजन अच्छा हो जाता है और उनका यूज भी सीख जाते हैं कैसे हुआ। पहले हमने वर्ड्स देख लिए, उसके बाद उनको अप्लाई कर लिया पैसेज में, तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक, एक क्लास लेता हूं मैं 5 PM पे, जो होती है इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स की। ये दोनों ही क्लासेस होती है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई डिफेंस एग्जाम्स पर। तो आप वहां पे आके अपने वोकैब को सुपर साउंड कर सकते हैं वाईफाई डिफेंस एग्जाम्स में। ठीक है, इसके बाद हम प्लस सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सबसे पहले तो अपना परिचय, मैं किशन सिंह राठौड़, इंग्लिश ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। जिसने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया वो जल्दी ले लें। इसके बेनिफिट्स क्या है मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइव क्लासेस मिलती है आपको। देखो अनअकैडमी आपके लिए लाता है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स एक ही मंच पर, जो कि अपने अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स हैं। ये सब अपना स्ट्रक्चर्ड कोर्स बनाते हैं हर एग्ज़ाम के, जो एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसी के हिसाब से बनाते हैं। इनको आप अनलिमिटेड एक्सेस इनका पा सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस से मतलब है आपको जितनी भी क्लासेस लेनी है, जितने भी एजुकेटर्स की लेनी है, अगर एक एजुकेटर के सारे कोर्स लेने हैं, सब कुछ आप मिलता है अनलिमिटेड। आप किसी की भी कितने भी क्लास ले सकते हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड बोथ। ठीक है, तो एक तो आपको ये बहुत बहुत शानदार मैटर आपको पढ़ने का सारा मिल जाता है। नेक्स्ट, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेज विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज और क्विजेज। लास्ट, डाउट क्लियरिंग सेशंस, ये हर 3 क्लास के बाद में होता है, आफ्टर एवरी 3 क्लासेस। तो जो डाउट आपके रहे वो भी आपके हाथों हाथ क्लियर हो जाएंगे। तो ये सबसे अच्छा पढ़ाई का तरीका है। ठीक है, इसके अलावा हम देख सकते हैं PDF डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज है, प्रॉपर गाइडेंस है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है ना। तो आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आपने नहीं लिया है तो तुरंत ले लें आप। अटेंड अनलिमिटेड लाइव क्लासेस एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। कैसे लेना है हमको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन? सबसे पहले इंस्टॉल करें आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाकर। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स यानी मोबाइल नंबर और ईमेल के साथ आप उसको लॉगिन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको गोल सेलेक्ट करना होगा, CDS, FCAT, CAPF, या आपका कोई भी गोल है, SSC, UPSC, सभी गोल हैं। बहुत सारे गोल्स के लिए अनअकैडमी पे आप तैयारी करते हैं। तो CDS, FCAT, CAPF आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सर्च बार में आप मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं, किशन सिंह राठौड़। मेरे नाम से सर्च करने के बाद मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, उसको सबसे पहले तो फॉलो कर लीजिएगा। और प्रोफाइल फॉलो करने के बाद मेरी जितनी भी क्लासेस वहाँ पर स्पेशल क्लासेस है, ध्यान रखना स्पेशल क्लास सभी के लिए फ्री होती है। इस पे जनरली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बेसिक्स हम प्लस में पढ़ते हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। तो स्पेशल मेरी फ्री जितने भी प्रैक्टिस सेशंस है वो आप लोग ले सकते हैं। मेरी प्रोफाइल फॉलो करने के बाद यहाँ पे जितनी भी मेरी 100+ स्पेशल क्लासेस हैं वो आप ले सकते हैं। और उसको अनलॉक करने के लिए आप कोड आपसे जब पूछा जाए तो इस कोड का यूज़ कर सकते हैं, RATHORE10 विदाउट स्पेस, सब कैपिटल में RATHORE10, दैट इज राठौड़ 10। इससे आप सारी स्पेशल क्लास अनलॉक कर सकेंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन पे आ जाएं तो 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं हमें, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, जिनके रेस्पेक्टिव फीस यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, ये नो कॉस्ट EMI पे भी, नो कॉस्ट EMI मतलब विदाउट इंटरेस्ट जो है EMI पे भी अवेलेबल है। इनमें डिस्काउंट के लिए भी यही रेफरल कोड आपसे पूछा जाए। जब रेफरल कोड पूछा जाए तो इस रेफरल कोड का यूज़ आप 10% डिस्काउंट के लिए भी कर सकते हैं, राठौड़ 10। इससे किसी भी कोर्स में 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स जो भी हो उसमें आपको 10% का
डिस्काउंट मिल जाएगा। जो 8,800 का है वो आपको अल्टीमेटली 7,920 का रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स को, और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आपको रेगुलर वीडियोस इस तरह से मिलते रहें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और वोकैब का बहुत इंपॉर्टेंट लेके आएंगे, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।